Hey everyone, welcome to Spellbill. Let's talk about Saif Ali Khan's problematic marriage. क्या अमृता सिंह अब्यूजर थी एंड क्या उसने सैफ को मैनिपुलेट किया सो दैट वो उससे शादी करे, या सैफ अली खान एक अनफेथफुल हस्बैंड था जिसने अमृता को हर्ट किया है। सैफ अली खान जब 19 इयर्स का था तब अमृता सिंह से पहले बार वो मिला था, वहां से उनका ये रिश्ता शुरू हुआ एंड शादी के बाद इनका रिश्ता अगली हो गया। अभी सडनली पिछले कुछ दिनों से ना अमृता जी का एक ओल्ड इंटरव्यू सर्कुलेट हो रहा है इंटरनेट, जहाँ पे ये मालूम पड़ा कि सैफ जो है ना वो अमृता के अपीयरेंस पे कमेंट्स करता, उसको जिम जाने के लिए बोलता। Just said, honey, if you don't want to look good for yourself, that's fine. Look good for me. Oh yeah, of course. Like yeah, he did do that. Yeah. And what, he pushed you to getting into the gym and give you inspiration. Yeah, he did. Incentives. He did. Yeah, he did. He did very often. But अमृता एंड सैफ अली खान का जब रिश्ता खत्म हुआ था तो कई लोगों ने मोस्टली सैफ को ही ब्लेम किया था, saying that he cheated on Amrita, he wasn't a good husband, this and that. But a lot of people ignored this fact that Saif was just 20 years old जब he got married, वो भी छुपके से। अमृता तभी 33 इयर्स की होगी एंड डिवोर्स के वक्त मीडिया में जब सैफ वाज पेंटेड एज द बैड गाय, तब फ्रस्ट्रेशन में आके सैफ ने ये रिवील किया दैट वो डोमेस्टिक अब्यूज फेस कर चुका है। तो दोनों साइड आज हम देखेंगे। अमृता सिंह ने बॉलीवुड में ना 1983 के साल में डेब्यू किया था सनी डियोल के साथ। बेताब फिल्म से दोनों की करियर की शुरुआत हुई एंड ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इवन ऑफ स्क्रीन भी देखने मिल रहा था। सनी एंड अमृता वर डेटिंग ईच अदर, दे वर इन लव, बट सनी यहाँ पे ना चीट कर रहा था अमृता पे। ही लाइड टू हर। इंडस्ट्री में आने से पहले ही उसकी शादी हो गई थी एंड उसकी फैमिली वाले ये शादी वाली बात उसकी वाइफ को छुपाना चाहते थे। शायद वो बॉलीवुड में एंड मीडिया में ना सनी डियोल का एक ऐसा इमेज पोर्ट्रे करना चाहते थे दैट वो सिंगल है। अमृता को जब ये बात पता चली तब ऑब्वियसली शी वाज शैटर्ड एंड ये बोला गया कि सब पता होने के बाद भी अमृता सनी डियोल को डेट करी थी। बट अमृता की मदर वाज नॉट हैप्पी विद दिस। ये रिलेशनशिप वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि एक मैरिड आदमी के साथ वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी इन्वॉल्व हो। तभी अमृता 25 इयर्स की होगी। तो कहा जाता है कि ये रिश्ता उनके मॉम की वजह से खत्म हुआ एंड कुछ वक्त बाद अमृता जो है ना वो रवि शास्त्री से मिली। 1986 की ये बात होगी। दे स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर। ये बोला गया दैट उन्होंने एंगेजमेंट भी कर लिया था, पर रवि वांटेड कि अमृता शादी के बाद अपना करियर छोड़ दे। एक इंटरव्यू में ही स्टेटेड दिस आल्सो कि आई डोंट वांट एन एक्ट्रेस वाइफ, आई एम शोविनिस्टिक, हर होम शुड बी हर फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड उस फेज में अमृता जो है वो अपने करियर के पीक पे थी एंड शी वाज नॉट रेडी टू लीव एवरीथिंग, जिसके बाद ये रिलेशनशिप भी खत्म हो गया। देन बंटवारा फिल्म के सेट्स पे वो विनोद खन्ना से मिली जो उनसे 12 साल बड़े थे एंड डिवोर्सी भी थे। दे स्टार्टेड डेटिंग एंड एवरीथिंग वाज गोइंग वेल फॉर देम। बट इस बार भी अमृता की जो मॉम थी वो ये रिलेशनशिप के अगेंस्ट थी। एक तो उनको एज गैप से प्रॉब्लम था, दूसरा ये कि विनोद खन्ना का पहले भी शादी हो चुका है, उसको लेके भी उनको कंसर्न्स थे। कुछ वक्त बाद फिर ये रिलेशनशिप भी खत्म हुआ। अभी ये सारे जो रिलेशनशिप्स थे इसके बारे में एक बार बात करते हुए अमृता सिंह ने ये बोला भी था दैट ये सारे जो रिश्ते खत्म हुए हैं उस चीज ने उनको अफेक्ट किया है बिकॉज ऑब्वियसली वो उनसे अटैच थी। अभी अमृता सिंह लाइफ के वो पॉइंट पे थी जहाँ पे वो एक सीरियस रिलेशनशिप चाहती थी एंड शी वांटेड टू गेट मैरिड। वही दूसरी तरफ 1990 के साल में ना सैफ अली खान बॉलीवुड सर्कल में एंट्री ले चुके थे। वो अमृता से ना एक पार्टी में मिले थे जहाँ पे कई एक्टर्स का फोटो ऑप होने वाला था एंड सैफ अली खान तब तक बॉलीवुड में लॉन्च नहीं हुए थे बट ऑलरेडी एक फिल्म में ना वो काम कर रहे थे एंड उसी फिल्म का ये पार्टी था। उस दौरान सैफ का जो एज है ना वो 19 या 20 इयर्स होगा। ही वॉज वेरी यंग एंड तब तक अमृता जो है ना वो बॉलीवुड में एक एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस बन चुकी थी। शी वॉज फेमस, शी वॉज अ स्टार। उनको भी ये पार्टी में बुलाया गया था। सैफ एंड अमृता का भी एक फोटो सेशन हुआ। सैफ अली खान वॉज एक्चुअली मेस्मराइज्ड बाय अमृता। ये उनकी पहली मुलाकात थी। अब ये पार्टी के कुछ वक्त बाद सैफ ने डिसाइड किया दैट ही विल कॉल अमृता एंड वो उसको ये पूछेंगे कि क्या वो कहीं बाहर उसके साथ डिनर के लिए आएगी। जब उसने अमृता को डिनर के लिए पूछा तब अमृता ने मना कर दिया, सेइंग दैट कि वो बाहर डिनर नहीं करना चाहती, बट सैफ जो है वो उसके घर में आ सकता है एंड वहाँ पे वो डिनर कर सकते हैं। सैफ वॉज एक्चुअली वेरी हैप्पी टू गेट इन्वाइटेड टू अमृताज हाउस। जब सैफ अमृता के घर में पहुंचा तब अमृता ने काफी क्लियर कर दिया था उसको कि दो उसने इनवाइट किया है उसको घर पे बट नथिंग विल हैपन बिटवीन देम। सैफ का भी ये कहना था कि वो भी सिर्फ इसी इंटेंशन से गया था सो दैट वो अमृता को और जान पाए। अभी जब पहले बार इनका ये डेट हुआ अमृता के घर पे तब मिलने के कुछ घंटों के अंदर ही दोनों का बॉन्ड काफी अच्छा बन गया एंड दे किस्ड ईच अदर। आफ्टर दैट किस सैफ ने अमृता को आई लव यू बोला एंड अमृता ने भी रिटर्न में ये बोला दैट शी लव्स हिम। And anyway, somehow by the end of dinner, we kissed each other as she kissed me. I said, I love you. And she said, I love you too. ऑड पार्ट ये था कि ये डेट के बाद सैफ घर पे नहीं गया। 2 दिन तक कंटिन्यूस वो अमृता के घर में ही था। And then I never left the house after dinner. So I used to sleep in another room. उसकी एक फिल्म की शूटिंग भी हो रही थी तो तीसरे दिन वो फिल्म के शूटिंग के लिए ना उसको वो घर से निकलना पड़ा। अमृता नहीं चाहती थी कि सैफ घर छोड़ के जाए, इसलिए शी टोल्ड हिम कि उसकी कार वो लेके जाए। उसको ये लग रहा था कि अगर वो वापस मिलने नहीं आया तो एटलीस्ट कार रिटर्न करने के बहाने वो वापस आएगा। I wanted to see him again, you know. So it was like anything, you know, to get him back to the house. इस वे से इनके रिलेशनशिप की शुरुआत हुई। तो स्टार्ट से ही अगर आप देखोगे ना तो काफी इम्पल्सिव होते हुए दोनों दिखाई दिए। सैफ तभी एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर नहीं था। ही वॉज ऑब्वियसली स्ट्रगलिंग इन दिस इंडस्ट्री, पर वो एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग
बिलोंग करता। वो पतौड़ी फैमिली से है। उनके डैड का नाम मंसूर अली खान पतौड़ी है जो एक फेमस क्रिकेटर थे, एंड मॉम शर्मिला टैगोर, फेमस एक्ट्रेस। तो अमृता एंड सैफ का इक्वेशन अगर आप देखोगे तो ऐसा लग नहीं रहा कि किसने भी ना पर्सनल फायदे के लिए रिलेशनशिप इनिशिएट किया, बिकॉज अमृता का भी एक सक्सेसफुल करियर था, दूसरी तरफ सैफ भी एक वेल्दी फैमिली से था। तो मोस्टली इट सीम्स लाइक कि एक जेन्युइन कनेक्शन इन दोनों में फॉर्म हुआ था। और फिर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रश देखने मिला। उस पॉइंट पे अमृता का गोल था शादी करना, एंड सैफ वॉज वेरी यंग। सैफ को लगा था कि शायद ये रिश्ता नहीं चलेगा, अमृता उसकी एज की वजह से उसको सीरियसली नहीं लेगी। बट अमृता का यहाँ पे कहना था कि व्हाई नॉट, इफ यू आर सीरियस अबाउट ईच अदर देन व्हाई नॉट कंटिन्यू दिस। एंड कुछ महीने तक डेट करने के बाद सडनली जनवरी 1991 को ना इन दोनों ने चुपके से शादी करने का डिसाइड किया, एंड किसको भी नहीं बताया। इट इज सेड अमृता कन्वर्ट हुई, एंड शादी के वक्त सैफ का एज जो था ना वो 20 ईयर्स था, एंड अमृता वाज 33 ईयर्स ओल्ड। दोनों ने भी अपने पेरेंट्स से ये बात छुपाई। ऑब्वियसली एक इम्पल्सिव डिसीजन लग रहा था। इस रिश्ते में देखा जाए तो अमृता वाज द अडल्ट, जिसे थोड़ा केयरफुल होकर ये डिसीजन लेना चाहिए था। बट कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी सेटल डाउन होने का एक रश देखने मिला। एंड सैफ का एटीट्यूड तभी ये था कि व्हाई नॉट, वी आर इन लव एंड मे बी आई वोंट फाइंड समवन लाइक हर अगेन। अभी ये पूरे सिनेरियो को ना थोड़ा चेंज करके देखो। इमेजिन करो कोई एक्ट्रेस है अपने 20s में एंड जस्ट बॉलीवुड में शुरुआत करी है, एंड दूसरी तरफ कोई डायरेक्टर है या फेमस एक्टर है जो उससे 12 साल बड़ा है, और वो एक्टर उस एक्ट्रेस को कोर्ट करता है, कुछ महीने डेट करता है, देन चुपके से उससे शादी कर लेता है। तो ऑब्वियसली ऐसे सिनेरियो में ये बोला जाएगा कि लड़की यंग थी, शायद नाइव थी, उसने सोचा नहीं होगा ज्यादा इसके बारे में, उसको एक बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं, जैसे डिम्पल कपाड़िया एंड राजेश खन्ना के केस में हुआ था। डिम्पल अपने टीनेज ईयर्स में थी जब ये शादी हुआ था। दिव्या भारती को भी कई प्रोड्यूसर्स कोर्ट करने का ट्राई कर रहे थे जब वो जस्ट 18 ईयर्स की थी, एंड ये सारे सिनेरियोज में लोगों ने उनको सपोर्ट किया है। एंड ऑब्वियसली ये एक ऐसा एज है जहाँ पे लोग नाइव रहते हैं, तो सेम वे से हमें सैफ को भी ट्रीट करना चाहिए। दैट पॉसिबिलिटी है कि अमृता को मिलने के बाद वो स्टार स्ट्रक हुआ रहेगा। लाइक थिंक अबाउट इट, अमृता सिंह जो इतनी फेमस एक्ट्रेस है, वो सैफ को डेट कर रही थी, वो उससे शादी करने के लिए रेडी थी। उस दौर में ऑफकोर्स सैफ के लिए एक बड़ी चीज होगी, एंड शायद इसी वजह से उसने भी अपने पेरेंट्स को बिना बताए जल्दबाजी में शादी के लिए हाँ बोल दिया। एंड सैफ के साथ कहीं ना कहीं ये पॉइंट पे गलत हुआ है। देन अमृता सिंह के व्यू पॉइंट से अगर आप देखोगे तो उनके कई सारे से पास्ट रिलेशनशिप्स रह चुके हैं जहाँ पे बात शादी तक पहुंच गई थी, बट फॉर सम रीजन वो कभी हुआ नहीं। एट टाइम्स उनकी मॉम के इंटरफियरेंस की वजह से या मीडिया की वजह से या कुछ और, जिस वजह से पॉसिबिलिटी है कि इस बार वो अपनी मॉम से ना ये शादी वाली बात छुपाना चाहती थी। एंड सैफ अली खान ने भी उस पॉइंट पे कमिटमेंट के लिए हाँ बोल दिया, चाहे इसको स्ट्रॉन्ग इन्फैक्चुएशन बोलो या इनिशियल डेटिंग फेज का बिहेवियर, जो भी हो उन्होंने भी डिसाइड किया कि वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताएंगे। एंड इसी वजह से बाद में जब शर्मिला टैगोर को ये शादी के बारे में समझा तब वो काफी अपसेट भी हुई। ये भी कहा जाता है कि अमृता सिंह से उनका झगड़ा भी हुआ। शी वॉज नॉट हैप्पी कि अमृता ने ऐसा रैश डिसीजन लिया और उनके बेटे को ड्रैग किया इसमें। ऊपर से शादी के बाद जब सैफ अली खान बॉलीवुड में अपनी इनिशियल फिल्म्स करने लगे थे तब बैक टू बैक वो फिल्में फ्लॉप जा रही थी, एंड यहाँ से कहीं ना कहीं उनकी शादी में ना प्रॉब्लम्स शुरू होने लगे। एक इंटरव्यू में सैफ ने ये रिवील भी किया था कि कैसे उन्हें कॉन्स्टेंटली ये रिमाइंड किया जाता दैट ही इज वर्थलेस। उनको टॉन्ट्स मारे जाते, इंसल्ट किया जाता, उसे अब्यूज भी किया जाता। अब्यूजेस वेर एट टाइम डायरेक्टेड एट हिज मदर एंड सिस्टर ऑल्सो। ही इवन स्टेटेड कि उसने एक्चुअली डोमेस्टिक अब्यूज फेस किया है। एंड 90s के दौर में एक्चुअली हिज फिल्म्स वेर नॉट डूइंग गुड, एंड कॉन्स्टेंटली सैफ के करियर को ना अमृता सिंह एंड शर्मिला टैगोर के करियर से कंपेयर किया जा रहा था। फिर 1995 में ना इनको सारा अली खान हुई, देन कुछ साल बाद इब्राहिम हुआ। इवेंचुअली सैफ ने भी ना अपना होल्ड बॉलीवुड में बनाना शुरू कर दिया था। अभी जब बच्चे हो गए उसके बाद अमृता सिंह का साइड ये था दैट सैफ जो है ना ही वांटेड हर टू वर्क ऑन हर सेल्फ। प्रेगनेंसी के बाद ऑब्वियसली उनकी बॉडी में चेंजेस हुए थे, बट सैफ वांटेड कि वो अपने फिटनेस पे ध्यान दे, जिम जाए, अपने अपीयरेंस पे वर्क करे, एंड ये सारी चीजें उनको अफेक्ट करने लगी थी। Pushed you to getting into the gym and gave you inspiration. Yeah, he did. Incentives. He did. Yeah, he did. He did very often. But I'm the kind of person who has to feel it for myself. Nobody can make me do anything. एंड दिस इज एक्चुअली सैड, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद फीमेल के बॉडी में काफी चेंजेस होते हैं, एंड अगर आपका हस्बैंड ही ये बोले कि अपीयरेंस वाइज आपको और इम्प्रूव करना पड़ेगा, देन वो चीजें एक्सट्रीम वे से हर्ट करती है। अभी ये भी बोला गया कि जब इनका रिश्ता 2004 में जाके खत्म हुआ तब सैफ वाजंट फेथफुल टुवर्ड्स अमृता, उसने अमृता पे चीट किया था, हेंस इनका डिवोर्स हो गया। एंड मीडिया ने डिवोर्स के दौरान पूरा ब्लेम जो है वो सैफ पे डाल दिया। मीडिया में क्योंकि कॉन्स्टेंटली उसको नेगेटिव वे से पोर्ट्रे किया जा रहा था, इस वजह से 2005 के एक इंटरव्यू के दौरान सैफ ने ये रिवील करने का डिसीजन लिया दैट वो डोमेस्टिक अब्यूज फेस कर चुका है। ऊपर से सेपरेशन के बाद उसके बच्चों से उसको मिलने नहीं दिया जा रहा, एंड उसे एक लॉन्ग कस्टडी बैटल में नहीं पड़ना। प्लस डिवोर्स के बाद ये बोला गया कि उसको अमृता को 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, जिसमें से 2.5 करोड़ उसने ऑलरेडी दे दिया था, बाकी के वो देने वाला था। तो उस दौर में इनका जो डिवोर्स था वो अगली हो गया था, पर धीरे धीरे करके दोनों ने शायद एक दूसरे को फॉरगिव किया, एंड अपने बच्चों के लाइफ में दोनों भी इन्वॉल्व थे। इट इज सेड कि डिवोर्स के बाद सैफ स्टार्टेड डेटिंग रोजा, जो एक इटालियन मॉडल थी। 2005 में इन्होंने अपना रिश्ता ऑफिशियल किया था, बट रोजा ने एक इंटरव्यू में ये रिवील किया कि वो एंड सैफ ना फॉरेन कंट्री में मिले थे, एंड जब वो डेट करने लगी थी सैफ को, तब उसे पता नहीं था कि सैफ ऑलरेडी मैरिड है। जब वो इंडिया
आई तब तक सैफ का डिवोर्स हो चुका था एंड शी वाज शॉक्ड जब उसको ये बात समझा दैट ही वाज मैरिड एंड उसके बच्चे थे। स्टिल ये सब पता होने के बाद भी उसने ये रिलेशनशिप कंटिन्यू रखा। शी इवन सेड दैट कि वो सैफ के बच्चों से काफी क्लोज थी। देन 2005 के साल में ही ना करीना के साथ एक फोटोशूट हुआ था सैफ का, जिसे देख के रोजा अपसेट हुई थी, बट वो पॉइंट पे सैफ एंड करीना डेट नहीं कर रहे थे। एनीवेज रोजा के अकॉर्डिंग कुछ साल बाद उनका ब्रेकअप हुआ बिकॉज वो सैफ के मूड स्विंग्स ना हैंडल नहीं कर पा रही थी। जब भी वो हाइपर होता तब वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता एंड ये चीज उनके रिश्ते को अफेक्ट कर रही थी। अल्टीमेटली उनका जो रिश्ता था ना वो खत्म हो गया। लेटर ऑन 2007 में टशन फिल्म की शूटिंग के दौरान सैफ जो है वो करीना से फिर से मिले एंड दे स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर। अभी करीना तभी 27 इयर्स की थी एंड सैफ वाज 37। 10 साल का इनका एज डिफरेंस था एंड सैफ ने ना करीना का नाम का एक टैटू भी बनाया था उसके हाथ में। कुछ साल तक डेट करने के बाद 2012 के साल में करीना एंड सैफ ने शादी कर ली। अभी करीना जो है ना वो अमृता एंड सैफ के रिश्ते के बीच में नहीं आई थी। स्टिल आज भी अगर आप इंटरनेट पे कुछ कमेंट्स देखोगे तो सैफ को ब्लेम किया जाता है फॉर लीविंग अमृता, करीना को अमृता से कंपेयर किया जाता है। ऑब्वियसली चीटिंग इज रॉन्ग, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, बट ये रिश्ते की शुरुआत से ही ना कई सारी प्रॉब्लमेटिक चीजें देखने मिल रही है। तो अगर ये पॉइंट पे ये बोला जाता है कि गलती सैफ की थी तो लोगों को ये भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि गलती अमृता की भी थी। उनका लव स्टोरी अगर आप देखोगे ना तो एक अजीब पैटर्न आपको देखने मिलेगा जहाँ पे वो एक दूसरे को स्पेस नहीं दे रहे। पहले डेट के बाद घर पे ना जाना, 2 दिन तक कंटिन्यूअसली वही घर पे रहना एंड अमृता भी थर्ड डे पे वरी कर रही थी कि अगर सैफ यहाँ से निकल गया तो शायद वापस उसको मिलने नहीं आएगा एंड मिलने के कुछ महीनों के अंदर ही शादी कर लेना, वो भी किसको बताए बिना। एंड अमृता के ओल्ड इंटरव्यूज अगर आप देखोगे तो खुद ही एक्सेप्ट कर रही है कि पहले वो काफी अग्रेसिव थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, उनका एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी था। एंड इवन सैफ ने भी ये चीज पॉइंट आउट किया था कि पहले बार जब वो अमृता से मिले थे तब उन्होंने उसको ये पूछा भी था कि वो इतनी अग्रेसिव क्यों है। तो सीम्स लाइक ये रिश्ते में ना कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस अमृता ने लिए, वो ज्यादा डोमिनेटिंग थी। नो डाउट सैफ ने भी इम्पल्सिव एंड डेस्परेट होकर डिसीजन लिया, बट अमृता वाज द मैच्योर वन हियर। स्टिल उन्होंने भी डेस्परेशन दिखाया। एंड यहाँ पे जैसे मैंने बोला, अगर आप जेंडर्स रिवर्स करते हो, 19-20 ईयर्स की कोई लड़की थी, वो सडनली शादी करती, बाद में उसका रिश्ता खत्म होता एंड डोमेस्टिक अब्यूज की बात वो सामने लाती, तो मे भी उसे इतना हेट नहीं मिलता जितना सैफ को मिल रहा है। एंड ये रिश्ता टॉक्सिक हो गया था क्योंकि दोनों ने भी शादी से पहले एक दूसरे को इतना वक्त ही नहीं दिया था कि वो एक दूसरे को जान पाए, नेचर समझ पाए एंड क्या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए वो रेडी है ये डिसाइड कर पाए। तो 13 ईयर्स तक ना ये टॉक्सिक रिश्ता चला। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि सैफ अली खान को जो ब्लेम किया जाता है इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।